डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और पूरा मार्केट ऊपर की तरफ भाग लेता है। आज इंडियन मार्केट में जो देखा गया है 22,500 के लेवल हमने देखे हैं। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 600 लेवल की गिरावट थी। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है इंडियन मार्केट बंद होने के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि हम ईरान के साथ एक पीस डील करने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा है कि 5 दिन तक कोई अटैक ईरान के ऊपर नहीं रहेगा, और जिसके चलते हम ये पीस टॉक की तरफ चले जाते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा सेंस करता है कि हाँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दिस वॉर गेट्स क्लोजिंग। तो जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाती है, क्रूड ऑयल नीचे खिसकता है 112 $13 से $102 तक। और वहां पर यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो सारे ग्रीन में चले जाते हैं, S&P 500 ग्रीन में चला जाता है, एंड ओवरऑल सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। आई नो इट्स वेरी क्रेजी टाइम एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज एक ट्वीट के साथ पूरा $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऊपर जा रहा है, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप नीचे की तरफ आ रहा है। आज इंडियन मार्केट में जो क्रैश देखा गया और जो आप पोर्टफोलियो के आज के लेवल थे, मतलब इट वाज वेरी इनसेन लेवल। मुझे याद आ रही थी कि जब 2020 में जो एक सिचुएशन थी जहां पर 10% निफ्टी गिरा था, वही सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आ रही थी। 3% के ऊपर स्मॉल कैप में गिरावट थी, मिड कैप में गिरावट थी। तो ये जो क्रैश आ रहा है ये तो हम सबको मालूम है, और वी ऑल नो दैट दिस इज हैज एनीथिंग टू विद द ईरान इसराइल एंड द यूएस वॉर। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो हमें वो अच्छा नहीं है। बिकॉज लॉस ऑफ पोर्टफोलियो तो आपका होता है, मेरा होता है, सबका होता है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस पेन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द बियर मार्केट यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, you should not be having a doubt on yourself and the investing journey that you are going through. So it's important that these are the great levels to add your portfolios in a gradual way. I'm not saying कि हाँ आज ही सारा बाय कर दो, सारा सब कुछ बेच के स्टॉक मार्केट में आ जाओ, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द सिचुएशंस विल प्रिवेल एंड हाउ दिस थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है या मेजर आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो आप ये डिप को बाय करने जा रहे हो। बिकॉज एवरीवन इन द सोशल मीडिया दैट यू कैन सी इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज गुड, everything will come back. Yes, everything will come back, but it's important that which stock that you are adding into portfolio, because आज देखो अच्छे स्टॉक भी नीचे है, बुरे स्टॉक भी नीचे है, सारी चीज नीचे है, लेकिन हमें ये डिफरेंशिएट करना होगा। जो अच्छे स्टॉक है जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी आ रही है उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कौन से 5 मेजर पॉइंट है जो मैं ध्यान में रख रहा हूँ, एंड आई वांट you all you have to ask to your all the companies that you know in your portfolio। जो भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, ये 5 सवाल अपने कंपनी के साथ बिल्कुल पूछना और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करना बिफोर यू बाय दिस डिप। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। मार्केट क्रैश इज एवरीवेयर, इट्स अ ग्रेजुअल पोजीशन। वी डोंट नो निफ्टी कहाँ जाएगा, 20,000 18,000, वी डोंट नो बॉटम कब बनेगा, बट व्हाट वी नो कि हम जो कंपनी ले रहे हैं इसमें ये 5 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें होती है, सो दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड सम नाइस पोर्टफोलियोज। रिमेंबर वन थिंग, कोविड के बाद अगर किसी ने 2020 में 2021 में अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप किया होगा, तो उसके जो फ्रूट्स है उसको उसके बाद ही मिलते हैं। तो ग्रेजुअल बाइंग इज अ ग्रेट थिंग, नॉट कि लाइक you go in all, because we don't know where this market will go and where this like 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट अदर बदल जाएंगे और फिर हम एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा हम वीडियोस के ऊपर आते हैं। तो मार्केट में अगर देखोगे तो एक सिंपल सा एक ट्वीट आया था डोनाल्ड ट्रम्प का आज सुबह कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड द लास्ट 2 days ऑफ वेरी गुड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एंड आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन दिस वॉर्स एंड द मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट द ईरानियन पावर। तो ये चीज हो गई थी, और जिसके बाद पूरा मार्केट ग्रीन में बदल चुका था। इसके पहले 2 दिन के पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्वीट कर दिया था कि इफ इट ईरान डजंट फुल्ली ओपन द हॉर्मुज, then we will have the capacity to hit their power plant। तो इसके चलते थोड़ा सा इंटेंसिफाई वॉर लग रहा था। मार्केट को ये समझ में आ रहा था कि ये वॉर थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रहा है। और 2 दिन के पहले आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट थिंग हुई थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, डिमोना के ऊपर इसराइल में ईरान ने अटैक किए थे, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर भी उस रीजन में अटैक हुए थे। तो मार्केट ये सेंस कर रहा था कि यार ये चीज तो अच्छी नहीं है मार्केट के लिए, and the market was feeling very bad, and that's why you can see the levels, that's what we have seen today। 22,400 के लेवल आ चुके हैं अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ। सो इट इज अ ब्रूटल फॉल। बट एक बात समझ में लेनी पड़ेगी कि ये ऊपर से नीचे तक अगर मैं इसकी वैल्यू नजर आऊं तो लगभग लगभग ये 15% का फॉल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी डोंट नो
दी बॉटम कब बनेगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो हम ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या ट्वीट करेंगे, कब बॉटम बनेगा, ये सारी चीजें में हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि यार मार्केट क्रैश है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे कौन से ऐसे शेयर्स ऐड करने हैं। ये आज देखो मिड कैप में भी फॉल है, स्मॉल कैप में भी फॉल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि लिवरेज मत करना। अगर आप लिवरेज पे बिजनेस कर रहे हो तो हमें ये पता नहीं कि एक ट्वीट के साथ आपका सारा लिवरेज उड़ जाएगा। तो लिवरेज आपको नहीं करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू कीप नीड टू बी इन माइंड बिफोर यू आई दिस पोजीशन। अगर आपके पास पैसे है, एक्स्ट्रा पैसे है, तब आप जाके उसमें ऐड कर सकते हो। लिवरेज की पोजीशन लेने के लिए मैं तो सहमत नहीं हूँ कि अभी इस लेवल के ऊपर, बिकॉज आई डोंट नो when this war will end actually, because ईरान की जो पोजीशन है, अभी भी नया ट्वीट आया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि we never had any kind of talk, so it's going to be very unpredictable market। तो वापस आते हैं, मेरे जो 5 सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली तो चीज, आप जो कंपनी ऐड कर रहे हो अभी इस जिस सेल लगा हुआ है जहां पर मार्केट क्रैश हो रहा है, वहां पर पहले सवाल आपको पूछना है, उसका नाम है कि कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है, और रेवेन्यू ग्रोथ है तो कितने परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ है। आप स्क्रीनर पे चले जाओ और वहां पर बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिलेंगी, पीपीटी मिलेंगी, वहां पर चले जाओ। जो भी कंपनी आप ऐड कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां पर कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर 30% से ऊपर से ग्रो कर रही है, ऐसी कंपनी आप ढूंढो। अभी स्क्रीनर तो बहुत ही डेवलप हो चुका है, यहाँ पर आप एक एक फिल्टर भी लगा सकते हो कि 30% ऊपर से ग्रोथ करने वाली कंपनी उसको आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर वी टू रिटेल का दिया है, मेरा एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है, यहाँ पर 50% कैगर से ये कंपनी ग्रो हो रही है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में चले जाओ और कंपनी के पोर्टफोलियो में जाके ये चीज देखो कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो किस तरीके का है। 57% की ग्रोथ ये कंपनी कर रही है। अगर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऐसे सेक्टर्स पकड़ने हैं जहां पर सारी कंपनियां उस तरीके से ग्रो कर रही है। जैसे कंज्यूमर स्पेस में बात करूं, रिटेल स्पेस में स्टाइल बाजार ग्रो कर रहा है, वी टू रिटेल ग्रो कर रहा है, एक जमाने में ट्रेंड भी ग्रो करता था। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहला सवाल आपको पूछना है कि मेरी जो कंपनी है जो मैं ले रहा हूँ इस क्रैश सेल में ऐड कर रहा हूँ, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% के ऊपर की रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है, अगर यस उसका आंसर है, वो कंपनी उस पूरे सेक्टर में फास्टेस्ट लीडर है कि नहीं है, मतलब उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो पूरे सेक्टर में अच्छी, मतलब नंबर वन प्लेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो जीना सीखो विच इज ग्रोइंग एट अ 50%। अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं तो जीना सीखो इज द नंबर वन प्लेयर इन द हॉस्पिटल। रिटेल स्पेस में वी टू रिटेल सबसे नंबर वन प्लेयर है। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करूं, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात जब आती है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल है और जिनकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू ऐड एनी कंपनी इनटू माय पोर्टफोलियो। सो ग्रोथ है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है कि नहीं है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैं आपके सामने अगर चले जाऊं तो रेवेन्यूज की विजिबिलिटी कैसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी 50% से अभी ग्रो किया है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन आई वांट टू शो टू यू दैट विच कंपनीज दैट हैज that has an ability to grow, which companies that has an ability to grow। कौन से कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है अपने कॉन कॉल में, हाँ मैं एक इसमें एक अच्छा एडवांटेज रखता हूँ कि अगले आने वाले समय में मेरे पास अर्निंग विजिबिलिटी है। अर्निंग विजिबिलिटी कैसे पता चलेगी, अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी कोई नया प्लान बिठा रही है, कंपनी कोई प्रोडक्ट मिक्स कर रही है, कंपनी का कोई एक नई स्ट्रैटेजी मार्केट में ला रही है, नए प्रोडक्ट वो लॉन्चेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में मिक्स चेंज कर रहे हैं, नए प्लांट में शिफ्ट कर रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर लिखूं, मनोरमा इंडस्ट्रीज जो मैंने इसके पहले भी कवर कर चुका हूं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपनी नए नए प्लांट लगा रही है, नई नई कंपनी, मतलब इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी लगभग लगभग 40% से है। अगर रेवेन्यूज का गाइडेंस अच्छा देती है, एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट का अच्छा है, तो इन सारी कंपनियों को ऐड करना है। तो पहला सवाल हो गया रेवेन्यूज को लेकर लेके ऊपर। दूसरा सवाल अर्निंग विजिबिलिटी क्या है। अर्निंग विजिबिलिटी अगले आने वाले समय में कितनी है, 2-3 सालों में क्या ये रेवेन्यू है वो सस्टेनेबल रेवेन्यू हो सकता है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ढूंढना है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर आपको आंसर देना है। अगर इसका आंसर यस है देन यू कैन डेफिनेटली ऐड दोज कंपनीज इनटू योर पोर्टफोलियो। जैसे ज्वेलरी स्पेस में हो, कल्याण ज्वेलर अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, पीएनजी थोड़े से प्रॉब्लम थे लेकिन ग्रोथ अच्छी है वहां पर। तो ऐसी सारी कंपनी जहां पर ग्रोथ है और अर्निंग की विजिबिलिटी अच्छी है,
उनको आपको ऐड करना है। और एक कंपनी है कंज्यूमर स्पेस में विंटेज कॉफी, ये भी कंपनी जो है वो 30-40% से अच्छी तरीके से ऐड हो रही है। कंपनी का जो, अगर मैं कंपनी का जो परफॉर्मेंसेस देखूं वो भी अच्छा है, 40% से ग्रो कर रही है और ऊपर से नीचे तक एक करेक्शन आ चुका है। तो वहां पर अर्निंग विजिबिलिटी भी है, कॉफी के नए प्लांट करा रहा है, नया प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज वो कर रहा है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है कंपनी का मार्जिन किस तरफ जा रहा है, मतलब दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज मुझे ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जो अर्निंग्स ग्रोथ कर रही है लेकिन वहां पर मार्जिन गिर रहा है। मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जो ग्रोथ भी कर रहा है लेकिन मार्जिन भी बहुत तगड़े ला रहा है। अगर मैं टाइमेक्स की बात करूं, एक वॉच बेचने वाली कंपनी है जहां पर आप देखो कि मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हर एक क्वार्टर के साथ वो कंपनी ग्रो भी अच्छी तरीके से कर रही है। 30% कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है, वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट है लेकिन मार्जिन जो है, इबिटा मार्जिन में क्या आता है, ग्रॉस मार्जिन आता है, इबिटा मार्जिन आता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल रहे हैं तो मैं वहां पर ये कंपनी को लेने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वी टू रिटेल की बात करूं तो आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं कि Q3 के जो नंबर्स लगे थे, तो वहां पर अगर आप ये बात आपके सामने रखूं तो इबिटा का जो परसेंटेज है या इबिटा मार्जिन अगर मैं लेके चलूं, ये वाई वाई चेंज के ऊपर है। तो इबिटा देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा माइनस हो चुका है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, 18.9 से 18.7 इबिटा मार्जिन है। पैट मार्जिन की बात करोगे तो 8.6 से 10.9 है, तो कहीं ना कहीं पैट मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है। पैट मार्जिन ऊपर जाता है तब आपको ईपीएस की ग्रोथ मिलती है। तो मुझे ऐसी ऐसी कंपनियां चाहिए जो ग्रॉस मार्जिन अच्छा करती है, जो इबिटा मार्जिन अच्छा करेगी, जो पैट मार्जिन अच्छा करेगी, एटलीस्ट उसको कंटिन्यू करेगी और फिर रेवेन्यू ग्रोथ करेगी। आपको कभी कभी ऐसी कंपनियां दिखेगी जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ ऊपर की तरफ तो हो रही है 57-80% से, लेकिन मैं नीचे चले जाता हूँ तो पैट मार्जिन मेरा डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसी कंपनियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी कंपनियां चाहिए जो ग्रोथ भी कर रही है और अच्छा मार्जिन भी लेके आ रही है बिजनेस में, धंधे में। तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, मैनेजमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। आपने कंपनी देखी होगी ईपैक प्रेफरेबल करके, ईपैक प्रेफ करके, तो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि ये कंपनी का मैनेजमेंट आया था लास्ट क्वार्टर में, उन्होंने बोला था कि हम तो अगले 2-3 साल से 30-40% से आराम से ग्रो करेंगे। जब नंबर आता है तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं और वो कंपनी बाद में जाके बोलती है ओ नो नो नो, हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला था कि 30% से क्रैकर से हम ग्रो करेंगे। ये ईपैक प्रेफ कंपनी जो है, ये अमेजोन के डेटा सेंटर के लिए वेयर हाउसेस बनाती है। मतलब अमेजोन का जो एक वेयर हाउस होता है, तो वेयर हाउस बनाने का काम करती है। मतलब ये स्टील स्ट्रक्चर की तरह एक री मतलब बना बनाया हुआ स्ट्रक्चर वो बनाती है। तो इसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि गांव गांव तक अमेजोन फैलेगा और बहुत सारे वेयर हाउसेस लगेंगे, तो वेयर हाउस बनाने के लिए वो स्ट्रक्चर, प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो बी टू बी बिजनेस मॉडल है लेकिन इस कंपनी ने कहा था कि 30% से ग्रोथ करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आता है और फिर कंपनी का मैनेजमेंट पलट जाता है, बोलता है कि अरे यार मैंने तो कभी नहीं बोला था। तो हमें इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। जब कभी भी मार्केट में क्रैश होता है तो हेडलाइंस के ऊपर ना जाते हुए मेरी क्या रिसर्च है, मेरी जो एक्सेल शीट है वो कितनी तगड़ी है, मैंने वो कौन कौन से शेयर अपने ट्रेडिंग व्यूज में या आपका जो भी एक्सेल है वहां पर लगा के रखा हुआ है और मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर ऐड करना है। ऐसा तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स और हैंडल्स बता दिए जाएंगे जहां पर आप जाके कौन से भी स्टॉक को उसके आपके इसमें ऐड कर पाओगे, लेकिन आपको यही पता नहीं चलेगा कि यार मैंने कब ये स्टॉक ऐड किया था। मतलब अगर मैं यहाँ पर 3-4 नाम बता दूं, आप स्टॉक उसमें ऐड कर पाओगे और उसके जो फंडामेंटल्स है, उसका जो रिजल्ट है, उसको आप अगर ट्रैक नहीं करोगे और उसमें कुछ चेंज आ जाता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। You need to answer yourself, the company that you are adding, that has been added by you only, and you have a confidence, you studied the company, and then that's why you are adding this company. Hence it is very very important to add the companies that you understand very well. दूसरी एक कंपनी है कृषिवाल फूड करके, ये भी कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करती है। लगभग लगभग कंपनी जो है 30% कैगर से ग्रोथ करने का वादा करती है। ये कृषिवाल फूड आपके जो काजू, नट्स, इन सारी चीजों को बेचता है। और आज देखो कि हेल्दी स्नैक्स के ऊपर कितना भरोसा जा रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो मैं जैसे कहता हूँ कि कंपनी में एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। दूसरी एक चीज कंपनी में होनी चाहिए, जो चौथा मेरा सवाल आता है, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बना पा रही है कि नहीं है। मैं एक ऐसे कंपनी में बिलीव करता हूँ जहां मुझे रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ चाहिए। अगर रेवेन्यू 30% से ग्रोथ हो रही है तो मुझे प्रॉफिट की ग्रोथ भी 30% से ऊपर 40% चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि मेरी प्रॉफिट की ग्रोथ होती है तो मेरी ईपीएस की ग्रोथ होती है, मेरी ईपीएस की ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली एज अ शेयर होल्डर मुझे फायदा होता है, बिकॉज यू नीड टू सी द आरओई ऑफ योर कंपनी हैज टू बी गोइंग अप। हेंस आई नीड अ कंपनी विच इज शोइंग एन ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलेगा? आपके मार्जिन अगर ऊपर चले जाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये ऊपर, अगर मैं फिर से वी2 रिटेल का एग्जांपल ले लूं तो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 57% से ग्रो होते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 63 से है और पैट जो है 53 से है। अगर मैं 9 मंथ कंपैरिजन करूं तो 63% से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 96% से कंपनी का वाई वाई प्रॉफिट बढ़ा है। ये एक दो क्वार्टर ये हो सकता है 53 थोड़ा सा कम हुआ है इधर, क्योंकि सीजनल फैक्टर्स भी प्ले आउट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि रेवेन्यू से ज्यादा मेरी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। मुझे ऐसी कंपनियां पसंद है जहां पर रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ हो, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिले तो ऑब्वियसली ईपीएस मुझे बहुत अच्छी तरीके से वहां पर मिलता है। मैं और एक कंपनी का यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दे दूं कि मनोरमा इंडस्ट्रीज, अगर मैं उस कंपनी के अगर मैं पीपीटी में चले जाऊं तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से उसके मार्जिन भी एक्सपांड होते हैं और किस तरीके से ये कंपनी में हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज बना रहता है। ऑपरेटिंग लेवरेज बनाने से ईपीएस बढ़ता है, ईपीएस बढ़ने से शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान है, तभी जाके आप एक क्रैश जो है उसकी आप एडवांटेशियस पोजीशन में आओगे, आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे कौन से शेयर ऐड करोगे। यहाँ पर देखो रेवेन्यू 73% से ऐड हुआ है, लेकिन पैट देखो 131% से ऐड हुआ है। दिस इज द कंपनी दैट वी नीडेड। और ग्रॉस प्रॉफिट 45.4 है। और अगर मैं ईबिटा मार्जिन की बात करूं, पहले 26% का मार्जिन करता था, अभी 27% का मार्जिन करता है। तो जैसे मैंने कहा मुझे मार्जिन चाहिए, पहले 52, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन कम हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, लेकिन मेरा ईबिटा मार्जिन सस्टेनेबल है, मेरा पैट मार्जिन अभी अच्छा है, 14% से कंपेरेटिवली 18% कर रहा है। तो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई मार्जिन आने से आपका जो आरओई है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका देखो आरओई, ये देखो ये रेवेन्यूज के नंबर ऊपर चले जाते हैं। पैट का मार्जिन देखो 8.7, 8.5, 8.8, 14%, 17%। मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां पर मार्जिन अच्छा लुक्रेटिव हो। तो उसी मार्जिन के ऊपर, अगर मार्जिन ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली आरओई ऊपर जाएगा, और हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जो आरओई ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपने इंटरनल एक्यूरेल से वो कंपनी जो है वो परफॉर्म कर पाए। वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ना कि ये सारे सोशल मीडिया में लोग बकवास करते रहते हैं कि अरे यार मेरे को तो कैश में बाय करना है, मेरे को इतना बाय करना है, ये कंपनी अच्छी मिल रही है, वो कंपनी, अरे यार ये तो बताओ कि यार कौन सी कंपनी में ऐड करूं और कौन से ऐसे पॉइंट्स में हमेशा ध्यान में रखूं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वैल्यूएशन। आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिसका वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ता बन चुका है, मतलब 20-30 का पीई है, और जो ग्रोथ जो है, आप एक एक्सेल बनाओ जहां पर आप एक ए कॉलम में कंपनी का नाम लिखो, बी कॉलम में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लिखो लास्ट क्वार्टर का, सी कॉलम में उसने जो गाइडेंस दिया है उसको रखो, और डी कॉलम में आप एक पॉइंट को रखो जिसका नाम है कि वैल्यूएशंस। अगर 20-30 का पी है तो उसको माल को उठा लो, आप ग्रेजुअल तरीके से उठा लो, अच्छा फायदा मिलेगा कंपनियों में। जो भी कंपनियां मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके नॉलेज पर्पज के लिए है जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करूँ, निफ्टी का वैल्यूएशन अभी 20 के पीई के ऊपर है। निफ्टी स्मॉल कैप भी बहुत ही करेक्ट हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस जो अपॉर्चुनिटी 24 का पीई है वहां पर, यस ऑब्वियसली। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वो तो यूएस मार्केट में होगा और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा ये तो बहुत सारे लोग आपको बता पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इज कौन सी ऐसी बातें मैं ध्यान में रखूं। मैं समरी के लिए और एक बार बता देता हूँ। पहली चीज है रेवेन्यू ग्रोथ। अगर रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है तो कितने परसेंट से आ रही है, जो कंपनी में ले रहा हूँ वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है कि नहीं है अपने सेक्टर में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस उसने कैसे दिया हुआ है, कंपनी ने पहले गाइडेंस दिया था उसके ऊपर उसने क्या इंप्लीमेंट किया है, तो गाइडेंस की विजिबिलिटी क्या है, गाइडेंस कितना दिया है, कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी है, कैपेक्स वो लगा रहा है कि नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के पास कोई कैपेक्स प्लान है भी नहीं है क्या, ये हवा में बात कर रहा है एपेक्स प्रेफरेबल, जैसे कि मैं 40% से ग्रो कर रहा हूँ और कंपनी के पास प्लान नहीं है कि 40% किस तरीके से ग्रो करना है। चौथा पॉइंट है ऑपरेटिंग लेवरेज का, क्या कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है। मतलब इस पॉइंट में भी मार्जिन आता है कि मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है, पैट मार्जिन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और पांचवा पॉइंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किस तरीके है, अगर मेरी कंपनी 40% से ग्रो कर रही है और 20 की ट्रेलिंग पीई के ऊपर है तो फॉरवर्ड भी आता है 10-15 का, तो आई विल कंटिन्यूअसली बाइंग एडिंग दिस पोजीशन। सो यू नीड टू ऐड दीज थिंग्स टुगेदर एंड देन मेक योर पोर्टफोलियो, बिकॉज
ऐसे सारी जो चीजें आती है वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटीज आती है क्योंकि मार्केट नीचे आता है। अभी मान लो डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आ गया और गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है। अगर किसी ने आज थोड़ा सा बाय किया ऑब्वियसली आपके पास मुझे पता है कि सबके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होती है, पैसे की लिमिटेशंस होती है, लेकिन कुछ भी आपके 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी आपकी अमाउंट हो उसको आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐड करते समय क्वालिटी स्टॉक में जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी है उसको आप ऐड करो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आते हो। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना, क्या आप मेरे इस एनालिसिस से सहमत हो, आपके भी कोई पॉइंट हो तो इस वीडियो के एंड में बिल्कुल ऐड करना। आई अप्रिशिएट you that writing on the comment box, and it will help me also, because we all are learning in this phase and it is an exciting time. Don't panic, don't lose your confidence, be have self confidence trigger in you, because investing is a very very long journey. It cannot be written by one or two bull market or one or two bear market. It's a long term game. Thank you very much for the listening. मिलते हैं next video में.